नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेवेंथ हाउस में मंगल के बारे में। सातवां घर, जहां पर मंगल की स्थिति को मांगलिक कहा जाता है, क्योंकि कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इन 5 हाउसेस के अंदर अगर किन्हीं भी हाउस में अगर मंगल बैठा है तो कोई भी आपकी कुंडली को देखते साथ ही कहेगा कि बच्चा मांगलिक है या ये जातक मांगलिक है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मांगलिक होना किन स्थितियों में आपका शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है, और मांगलिक बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी थी जब मंगल बध का टॉपिक बताया था। तो वहां पर मांगलिक क्या है और मांगलिक को दोष क्यों मानते हैं और किन स्थिति में वो दोष नहीं होता है और मंगल शुभ प्रभाव देता है। तो यहाँ पर 7वें घर में लाल किताब के अकॉर्डिंग मंगल जो है बहुत शुभ माने गए हैं। पर जैसे कि हम बात करते हैं कि मंगल किसी भी हाउस में शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों दे सकते हैं, तो 7वें घर के अंदर मंगल की आज हम बात करेंगे शुभ और अशुभ हालात के बारे में, और साथ ही किस तरह की रेमेडी और प्रिकॉशन के द्वारा यहाँ बैठे मंगल का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव से लेकर तख्त स्थान यानी कि राजा की गद्दी से लेकर सेनापति मंगल की स्थिति, आपका धन भाव, साहस पराक्रम, सुख भाव, संतान भाव, शत्रु भाव और आज 7th हाउस यानी कि गृहस्थी। तो यहाँ पर गृहस्थी के संबंध में मंगल जनरली शुभ फल देता है। क्या कहा गया है, मीठा हलवा विष्णु पालना, अगर बद मंगल तो मनुष्य बदभक्त। अब यहाँ पर अगर कुंडली में मंगल बद की कंडीशन बन रही है, जैसा कि मंगल बद के टॉपिक में बताया गया था, क्योंकि वो लंबा टॉपिक था तो वहां पे पूरा डिटेल में जानकारी दी गई थी कि कुंडली में आपका मंगल कहीं भी है, क्योंकि कुंडली के अंदर हमने जब लगन भाव के अंदर बात की थी मंगल की, स्टार्ट किया था मंगल को, तो वहां पर बताया था कि कुंडली के 12 घरों में मंगल जनरली किन हाउसेज में शुभ कहे गए हैं और किन हाउसेज में अशुभ माने गए हैं। तो 4th और 8th हाउस ऐसे हाउस थे जहां पर मंगल को शुभ नहीं माना जाता। अगर मांगलिक की कंडीशन 4th और 8th हाउस से बन रही है तो वो थोड़ा सा खराब ज्यादा कहलाती है, पर वहां भी उनकी हम शुभ और अशुभ हालात की बात करेंगे, क्योंकि 4th हाउस की तो बात कर चुके हैं। अब 8th हाउस का अगर टॉपिक आएगा तो वहां पे हम बताएंगे कि 8वें घर में मंगल क्या शुभ प्रभाव भी दे सकता है या केवल अशुभ प्रभाव भी देगा, और किस तरह से वहां बैठे मंगल को ठीक कह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल कुंडली में कहीं भी है, बच्चा मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, ये कोई मैटर नहीं करता। बात यह है कि मंगल अगर खराब है तो आपका वो अशुभ असर ही देगा, चाहे कुंडली के किसी भी घर में हो। और अगर मंगल शुभ स्थिति में है तो चाहे बेशक मांगलिक है, उसका किसी तरह का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम रेड बुक के द्वारा मंगल की अशुभ स्थिति किसी भाव में हो उसे ठीक कर सकते हैं प्रिकॉशन और रेमेडी द्वारा या अन्य किसी प्लैनेट के हेल्प द्वारा, तो वो सब चीजें बताई जाती हैं। यहाँ पर आपने समझना है कि मंगल 7th हाउस के समय जनरली शुभ हालात में क्या कहा गया है, मीठा हलवा विष्णु पालना, अगर बद मंगल तो मनुष्य बदभक्त। अगर व्यक्ति का मंगल यहाँ पर शुभ हालात में है तो अत्यंत शुभ यानी कि विष्णु पालना कहा गया है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत बेशुमार होगी और वो या तो हायर क्लास होगा, और अगर कुंडली के अंदर मंगल खराब है तो फिर वो लोअर क्लास ही होगा, पर मिडिल क्लास की कोई शर्त नहीं है। कहा गया है कि या तो उस पर बहुत धन दौलत होगी या बिल्कुल आपका हालत खराब होंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि अधर में लटका रहे, ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अब किस्मत का तराजू तोलने वाला गैवी देवता घर में अगर देंगे तो हीरे और लाल यानी कि बेशुमार दौलत, वरना खाक भी उड़ा देंगे यानी कि राख भी उड़ा देंगे अगर मंगल बद की कंडीशन है। तब दरमियाना जिंदगी नहीं होगी, यानी कि जिंदगी बीच में नहीं होगी, या तो अच्छी होगी या ज्यादा खराब होगी, पर बीच में नहीं होगी। मीठा हलवा मीठी रोटी पकवान से उम्दा जिंदगी, यानी कि इस बात का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अगर मंगल शुभ हालात में है तो बहुत ही अच्छी कही गई है। धन दौलत गृहस्थ औलाद सब तरह के सुख ऐसे व्यक्ति के पास होंगे। वरना लावल्दी, अगर मंगल बद की कंडीशन है और 7th हाउस में है तो लावल्दी यानी कि संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। भाई की औलाद की पालना शुभ फल देगी। यहाँ पर मंगल को शुभ रखने के लिए मंगल कैसा भी हो, शुभ है या अशुभ है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाई की औलाद की पालना करता है, पालना से मतलब यह है कि सेवा करता है, टेक केयर करता है, उसका ध्यान रखता है, तो यहाँ पर मंगल जो है अगर अशुभ भी है तो अपने ग्रेजुअली शुभ असर देने शुरू कर देगा, और शुभ है तो और ज्यादा शुभ असर देगा।
औरत का सुख पूरा, गृहस्थी अच्छी, खुद धर्मात्मा, धर्म को मानने वाला, नेक नाम, उसका समाज में नाम होगा, इज्जत होगी, दौलत शौहरत सब होगी, मुसीबतों में दूसरों को मदद में हिम्मत देने वाला, ऐसा व्यक्ति सामने वाले की, दूसरे लोगों की मदद करने वाला और बुरे वक्त में उनको हिम्मत देने वाला, उनको ढांढस बनाने वाला होगा। इंसाफ पसंद, राय दरबार उम्दा और इल्म रियाजी का मालिक। अब इल्म रियाजी मीन्स है कि ऐसे व्यक्ति किसी आपका गुप्त विद्या या ज्योतिष कह सकते हैं आप, ज्योतिष का या तो माहिर होगा या उसमें विशेष रुचि रखता होगा। जायदाद में बरकत होगी, तो ऐसे व्यक्ति के जायदाद, धन दौलत सब कुछ अच्छा होगा अगर मंगल शुभ हालात में है। अब गुरु या शुक्र में से कोई भी अगर फर्स्ट हाउस में है तब क्या कहा है, देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर आपका अगर कोई भी होगा, गुरु या शुक्र दोनों में से कोई एक, तो दृष्टि जाएगी आपका 7th हाउस पे। अब गुरु क्या है, मंगल के मित्र, और शुक्र भी जो है वो मंगल को सपोर्ट करते हैं और मंगल शुक्र को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। बेशक ना वो मित्र हैं और ना शत्रु हैं, पर दोनों एक दूसरे के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। जब हमने शुक्र का टॉपिक कराया था तो वहां पे बताया था कि अगर शुक्र किसी कंडीशन में खराब है तो वहां पर मंगल के द्वारा उन्हें मदद देनी है, या मंगल की दृष्टि है और किसी तरह का अशुभ योग भी है, तब भी शुक्र का फल जो है ज्यादा खराब नहीं होता क्योंकि मंगल की मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर शुक्र जो है अगर फर्स्ट हाउस में बैठ के मंगल को मदद देंगे या दृष्टि से द्वारा या बृहस्पति, तब ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में किसी भी चीज की अगर ख्वाहिश रखेगा तो वो जिंदगी में एक बार उसे अवश्य प्राप्त होगी, पर कहा गया है कि दोबारा या बार बार होने की शर्त नहीं है कि ऐसा उसके साथ बार बार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पर जो भी उसकी ख्वाहिश है वो एक बार पूरी जरूर होगी। तो यहाँ पर ये हमने बात करी मंगल शुभ के बारे में। अब बात करते हैं मंगल की अशुभ हालात के बारे में। अब मंगल की अशुभ हालात में क्या लिखा है, मंगल साथ में सब कुछ उम्दा, धन दौलत परिवार ही सबका सब ही रद्दी होगा, बुध मिले मंगल से जब। अब यहाँ पर मंगल साथ में बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है, पर अगर इसका संबंध बुध से हो जाता है, क्योंकि बुध क्या है इनके कट्टर शत्रु, तो यहाँ पर सबका सब रद्दी कहा गया है और सब कुछ फल बेकार हो जाएंगे और बहुत खराब हालात होंगे। उसकी बात करते हैं। जब मंगल बद हो, आपने मंगल बद के वीडियो में जाके चेक करना है कि मंगल बद है नहीं है। अगर मंगल बद है कुंडली में या बुध 1, 7, 8, अब 1, 7, 8 से मतलब क्या है कि पहला घर कुंडली का लगन भाव, 7वां घर जहां मंगल खुद बैठे हैं, 8वां घर, क्योंकि पहला घर में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि आती है, 1 नंबर की राशि, और साथ ही मंगल की दूसरी राशि कहां आती है, 8वें घर में। यानी कि मंगल के घरों में अगर बुध बैठे हैं या मंगल के साथ बैठे हैं तो यहाँ पर मंगल के फल को खराब कर देंगे, मंगल अशुभ हालात में आ जाएगा। या इसके अलावा कहा गया है कि बुध कुंडली में कहीं भी हो और अगर मंदा है तब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि 7वें घर के कारक बुध और शुक्र अगर अच्छी कंडीशन में है और मंगल पे किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं है तो ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। क्योंकि किसी भी घर में कोई भी प्लैनेट बैठता है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके कारक की क्या स्थिति है। अगर उस घर के कारक और मालिक दोनों अच्छी स्थिति में हैं और वहां पे जो प्लैनेट बैठा है उस पर किसी तरह की अशुभ दृष्टि या प्रभाव नहीं है, शुभ हालत में है, तो उस घर से रिलेटेड फल बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त होते हैं। पर अगर दोनों में से एक कंडीशन ठीक है, यानी कि कारक और मालिक तो अच्छी कंडीशन में है पर वहां बैठा प्लैनेट जो है अशुभ हालात में है, तो ऐसे में आपका उस घर से संबंधित, क्योंकि फलों के अंदर 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक कुंडली के जो घर है 12 घर इनका अपना फल, साथ ही जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनके अपने फल, तो दोनों को फलों को मिला के ही फलादेश किया जाता है। तो यहाँ पर घर की कंडीशन चेक करनी है। अगर मालिक, कारक और उस घर में बैठा ग्रह तीनों मंदे हैं तो वो घर जिस चीज का कारक है, जैसे 10वां घर है, अब 10वां घर है हमारे कैरियर का, काम धंधे का, तो 10वें घर पूरा चौपट हो जाएगा, यानी कि काम धंधा उस व्यक्ति का कभी सेट हो ही सकता, वो हमेशा काम धंधे को लेकर परेशान रहेगा। तो इसी तरह जितने भी कुंडली के 12 घर हैं वो जिन चीजों के कारक हैं, जिन चीजों को हमारे जीवन से जोड़ते हैं, उसके बारे में स्टार्टिंग में हमने कुंडली के 12 ही घरों की व्याख्या की गई है, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी तो यहाँ पर आपने अब
हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल यानी कि बुध अगर कुंडली में कहीं भी खराब है या मंगल के घरों में है या साथ बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा खराब हालात देखने को मिलेंगे। कहा है ऐसा व्यक्ति की मंदी हालत कोढ़ से कम नहीं होगी, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हालत। ऐसा मंदा असर और भी बढ़ जाएगा जब उसके घर या उसके घर के आसपास खुश्क कुआं से मतलब कि यानी कि उसमें पानी ना हो, इस तरह का घर हो। यहाँ पे आप क्योंकि आज के टाइम में गांव इत्यादि में तो आपका कुएं वगैरह फिर भी देखने को एक बार को मिल सकते हैं, पर शहर के अंदर कुएं वगैरह से मतलब ये है कि पानी के जो सोर्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल शहरों में घर में कई बार आपका हैंडपंप या नलकूप घर के आसपास लगे होते हैं, तो कई बार वो बंद पड़े होते हैं, चाहे सरकारी लगे हों, तो वो आपका मंदे की निशानी होगी। माने बाहर सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है और वो बंद है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो यानी कि वो आप उसे कुएं के साथ ही जोड़ के चलेंगे। यहाँ पर या घर के अंदर कोई हैंडपंप लगा है काफी टाइम पुराना और वो बिल्कुल बंद पड़ा है, तो यहाँ पर वो बुध मंदे की निशानी होगी। अब बुध की मंदी आशा का साथ मंदे की निशानी होगी। अब बुध की मंदी आशा क्या है? बेवा बहन या साली, यानी कि विधवा बहन या साली, भतीजी, मौसी, बुआ, दोती, पोती का साथ रहना, मुफ्त मिली। अब मुफ्त मिली बुध की चीजें क्या? कलम, पेन की निब, मकान में चमगादड़ या चौड़े पत्ते के वृक्ष, जैसे रबड़ का प्लांट होता है उसके पत्ते चौड़े होते हैं, इस तरह किसी भी तरह के चौड़े पत्ते के जो वृक्ष होते हैं वो बुध के कहलाते हैं। साथ ही तोता या मैना, तोता और मैना ये दोनों जो है बुध की कारक चीजें हैं। पक्षी जो है, भोड़ी गाय यानी कि बेकार गाय, बकरी, खुश्क घास के अंबार, खुश्क घास के अंबार, कई बार जिनके यहाँ पशु वगैरह काम होता है तो खुश्क घास के वो इकट्ठा देखने को अगर अंबार लगे घर के आसपास है तो वो भी बुध मंदे की निशानी जो है दिखाई देगी। खाली बांस, बांस क्या होता है? देखिए बुध क्या है? एक गोल है, गोल कोई भी चीज है वो बुध है, और उसका जो दायरा यानी कि उसके अंदर अगर खाली कोई चीज है, ठोस है तो अलग चीज है, ठोस खाली होना। बांस क्या होता है? वो गोल होता है, अंदर से खाली होता है। इसी तरह हमारे घर में जैसे फोल्डिंग पलंग होते हैं, उनकी निवाड़ पहले के टाइम में चारपाई चला करती थी तो उनकी निवाड़ हुआ करती थी। अब फोल्डिंग पलंग जो होते हैं उसकी जो प्लास्टिक की निवाड़ होती है उसके गोले घर में रहना, वो भी आपका मंदे बुध की निशानी है। तो यहाँ पर अगर आपके घर में इस तरह के रखे हैं और बहुत पुराने रखे हैं तो या तो उनसे आप उनका यूज कर लें या फिर उन्हें आप किसी को दे दें या निकाल दें घर से, तब वो ठीक रहेगा। शराब कबाब की खुराक, अब ऐसे में मंदे बुध की पहचान क्या होती है? देखिए बुध क्या है? आपकी जुबान, और जिस व्यक्ति को जुबान का चस्का होता है, चस्का मीन्स क्या है? यानी कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाना पीना, किसी का मन करता है कि हर वक्त जो है बहुत ज्यादा मसालेदार चटपी, जिनका बुध खराब होगा उनका ही नेचर होगा शराब कबाब, यानी कि हर वक्त खाने पीने का चस्का एक लगा रहना, तो ये जो है आपका जुबान का चस्का कहा जाता है और ये मंदे बुध की निशानी होती है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे आपका जुबान का भी गंदा ही देखने को मिलेगा। पर अगर जिस व्यक्ति का बुध ठीक है तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार का कुशल होगा, साथ ही वो जल्दी से अपने मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, और दूसरा उसकी जो खुराक है वो भी जो है सात्विक ही होगी। ढोलक तबला, अब म्यूजिक, गीत संगीत, ये सब क्या है? बुध। अब इसकी कोई भी चीज घर में रहना, उसका शौक होना या हर वक्त घर में बजते रहना, म्यूजिक या आपका ढोलक तबला बजते रहना, ये भी मंदे बुध की निशानी होगी। अब यहाँ पर अगर इस तरह की मंदी हालात है कि मंगल कुंडली में बद है या बुध से कनेक्शन है, ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि शनि का मकान गिराते रहना मुबारक असर देगा। अब मकान गिराना तो कोई पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने उसका अल्टरनेट बताया है कि छोटी सी दीवार, आप छोटी सी दीवार एक बना सकते हैं 3-4 फीट की, और साल में एक बार कम से कम ये जरूर करें जिसके ये कंडीशन अप्लाई हो रही है और ये मंदे असर देखने को मिल रहे हैं, तो एक छोटी सी दीवार बनाएं और बना के उसे उसी दिन गिरा दें। तो यहाँ पर इस तरह के मंदे असर जो है उनमें आपको मदद या राहत देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरा रेमेडी क्या बताइए? बहन। अब यहाँ पर क्योंकि जब बुध का मंदा असर आएगा तो बहन के लिए कहा गया कि बहन जब घर पे आए
तो बहन को हमेशा खाली हाथ विदा नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसे मिठाई दे, मीठा मतलब मिठाई जो है वो दे के ही विदा करना है, तो इसका शुभ फल प्राप्त होगा। और अगर घर में बेवा बहन यानी कि विधवा बहन अगर घर में ही कोई रह रही है, विधवा बहन सारी जो भी चीजें यहाँ बताई गई हैं वो घर में अगर आपके रह रही हैं, आपके साथ हैं, तो आपने करना यह है कि सुबह उठकर काम पे जाने से पहले उन्हें कुछ मीठा दे के घर से निकलना है। तो जैसे आप चॉकलेट, टॉफी इत्यादि ये कुछ भी दे सकते हैं। घर में ठोस चांदी कायम करने से परिवार में बरकत होगी। तो यहाँ पर ठोस चांदी से है कि छोटी सी चांदी की ईंट बनवा लें और उसे अपने घर में रखें, तो यहाँ पर आपका बरकत परिवार की होगी, परिवार के असर में शुभ फल प्राप्त होंगे। बुध और शनि छठे या सातवें घर में हों। अब बुध या शनि छठे या सातवें घर में होंगे तब क्या कहा गया है, मौत पराई अपने सिर लेगा, यानी कि बिना बात पे दूसरे की मुसीबत में पड़ना ऐसे व्यक्ति की आदत होगी। और मंगल बद की पक्की कंडीशन कही गई है, यहाँ पर परिवार की पूरी मदद करेगा। अब बेशक उसके लिए इसका फल अच्छा नहीं है अगर बुध या शनि की युति छठे घर में या सातवें घर में है, पर यहाँ पर परिवार के ऐसे व्यक्ति हमेशा मदद करता है और उसके भतीजे उसकी किस्मत में योगदान देते हैं, यानी कि अपने भतीजों के साथ मिलकर काम करना उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। यहाँ पर ये चीजें आपको करनी है। साथ ही यहाँ पर देखिए जब मंगल बद की कंडीशन होगी तो एक क्या काम होगा, शुक्र का फल खराब होगा। अब शुक्र का फल खराब होगा क्योंकि जब बताया था मंगल बद की कंडीशन होती है तो आपका केतु, बुध, शुक्र, चंद्र इन चारों ग्रह के फल खराब हो जाते हैं। अब शुक्र का फल जब खराब होता है तो ऐसे में ग्रस्त जीवन खराब होता है, पत्नी के हेल्थ इश्यू आते हैं और शुक्र संबंधी बीमारी भी जो है ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर शुक्र से संबंधित कोई बीमारी ऐसे व्यक्ति को है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति अगर अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराता है तो यहाँ पर शनि से संबंधित आश्या, अब शनि की आश्या क्या है, जैसे लौ भस्म, तो लौ भस्म ले सकते हैं या शनि की और भी कोई मेडिसिन आती हो आयुर्वेद में या अदर्स किसी में, तो शनि की मेडिसिन आप ले सकते हैं। और साथ ही आपने शुक्र क्या है, दही, तो दही के साथ मिला के लेने से डॉक्टर की एडवाइस से यहाँ पर आपका मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि की मदद मिलेगी शुक्र को। तो यहाँ पर ये जो आप करेंगे अगर रेमेडी, तो इससे अगर आपको शुक्र संबंधी कोई बीमारी देखने को मिल रही है और किसी तरह का आराम नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप रेमेडी लेके करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र से रिलेटेड बीमारी में आराम देखने को मिलेगा। तो आज हमने बात करी सातवें घर में मंगल की स्थिति के बारे में और क्या रेमेडी बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आठवां घर। अब आठवां घर जो है वहां पे मंगल को कहा गया है मौत का फंदा, यानी कि सबसे ज्यादा अशुभ स्थिति आठवें घर में और फोर्थ हाउस में मानी गई है। अब आठवां घर क्या है, आठवां घर है मौत का घर। तो मौत के घर में मंगल क्या है, खून का कारक। मंगल जब कुंडली में खराब होगा तो ब्लड में इंफेक्शन, खून की कमी, ऐसे व्यक्ति का जो जिसमें है उसमें खून की कमी देखने को मिलेगी और उसका जिसमें पीला पीला सा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मंगल खराब स्थिति के आप कई बार व्यक्ति को देख के भी एनालाइज कर सकते हैं कि स्वभाव में गुस्सा, ब्लड में कोई दिक्कत है, बीपी की शिकायत है, लीवर की समस्या है, ये सब मंगल खराब की समस्या है। तो यहाँ पर आठवें घर में मंगल बहुत ज्यादा अशुभ कहे गए हैं, पर कुछ कंडीशन में शुभ फल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आठवें घर के मंगल के बारे में और कौन सी वहां पे स्पेसिफिक रेमेडी बताई गई है कि आठवें घर के मंगल को ठीक किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।